वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के कुछ एक मेजर चेंजेस के बारे में। कौन से वो इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं जिनको आप बच्चों को जानना चाहिए, और यह एक ऐसा चेंज है जिसको आप बच्चों को 100% सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ये गलती हो रही है या फिर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, इवन आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी आज आपको इसमें बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनें, और जो भी उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है उसको भी आप समझ के जाएं। और एक बार आप अपने इस मिस्टेक को ज़रूर चेक करें, अपने स्कूल के द्वारा चेक करा लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके स्कूल के 75% अटेंडेंस के बारे में। जो हमारा बोर्ड का नया सर्कुलर आया है, आप सभी बच्चों के लिए जो 75% अटेंडेंस के रिकॉर्डिंग है उसी को काफ़ी डिटेल में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखो क्या बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं। बोर्ड ने सीधा क्या बोल रखा है कि इन नियमों के अनुसार बोर्ड ने क्या बोला है कि छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। यानी आपका 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाओगे। अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है। यह नियम छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने और अपनी पढ़ाई को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थिति में, बोर्ड ने क्या बोला है, कुछ एक स्पेशल कंडीशंस में आपको 25% अटेंडेंस की छूट है। ठीक है। अब आइए इन नियम के बारे में हम जानते हैं। अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम हो रहा है या फिर 75% से कम रह गया तो आखिर क्या रीज़न है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। देखो पहला क्या है कि न्यूनतम उपस्थिति आपकी 75% होना अनिवार्य है। साथ ही साथ विशेष परिस्थिति में छूट है 25% का। ठीक है। तो उपस्थिति की गणना 1 जनवरी 2025 तक की गणना, ठीक है, क्या बोला गया है कि 1 जनवरी 2025 तक गणना कर ली की जाएगी। क्या आप उस डेट तक 75% आपका अटेंडेंस बना है कि नहीं बना है। अनुपस्थिति के लिए दस्तावेज, अगर आप अनुपस्थित हैं, अगर आपका अटेंडेंस 75% कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो बोला गया है कि चिकित्सा या अन्य वैध कारणों के लिए उचित प्रमाण आवश्यक। यानी अगर आप किसी रीजन से आपका 75% अटेंडेंस नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम इस कारण से हमारा अटेंडेंस 75% से कम है। साथ ही साथ स्कूलों की जिम्मेदारी बोली गई है कि नियमित उपस्थित रिकॉर्ड रखना और माता पिता को सूचित करना। ठीक है, कि अगर बच्चा अपसेंट हो रहा है तो उसका नियमित आप रिकॉर्ड रखो, और अगर अपसेंट है तो उसके माता पिता को बताओ, उसको सूचित करो। बोर्ड द्वारा निरीक्षण, बोर्ड ने बोल रखा है कि बोर्ड के द्वारा आकस्मिक कभी भी किसी भी स्कूल में जाके चेक किया सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अटेंडेंस या पूरे क्लास का अटेंडेंस 75% है कि नहीं है। तो ये सारे कुछ स्कूल्स को बता दिया गया है। तो बोर्ड खास करके 2025 की बोर्ड एग्जाम्स के लिए अटेंडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है। तो अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है तो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात करके जो कुछ भी उसका सॉल्यूशन है आप जाके उसको सही कराएं। और एक बार आप ज़रूर पता करें कि वाकई में आपका अटेंडेंस कहीं 75% से कम तो नहीं आ रहा। ठीक है। अब उसके दो बताया गया है कि 75% उपस्थिति एकदम अनिवार्य है, सीधा बोर्ड ने बोला है। विशेष परिस्थिति में 25% की छूट दी गई है, जो मैंने आपको बताया है कि चिकित्सक आपदा, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल गेम्स खेलने जाते हैं स्कूल्स की तरफ से, तो उनको छूट दिया गया है। या फिर कोई गंभीर कारण शामिल हो, ठीक है, कि पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, माताजी का ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है, तो उस केस में उनको छूट मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। अब उपस्थिति की जो गणना है, जो 75% अटेंडेंस की काउंटिंग है, ये 1 जनवरी तक की जाएगी। यानी अभी तक 1 जनवरी तक 2025 तक 1 जनवरी 2025 तक आपका अटेंडेंस 75% होना चाहिए। उसके बाद अभी नहीं, उसके पहले तक काउंट किया जाएगा। ठीक है। और स्कूलों को यह सुनिश्चित करना हो कि ये सटीक उपस्थित रिकॉर्ड रखें और समय समय पर माता पिता को इसकी जानकारी दें। ठीक है। साथ ही साथ अनुपस्थिति के लिए दस्तावेज, अगर कोई छात्र या किसी चिकित्सा आपदा, मैंने आपको पहले बताया है कि किसी कारणवश आप अपसेंट रह जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो स्कूल से बात करके आपको सबमिट करना होगा। तो ये सब नियम हैं जो इस साल 2025 बोर्ड एग्जाम में आपके अटेंडेंस को लेकर के चेंज हुए हैं। तो आशा करते हैं आप बच्चों को वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें आपको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताए जाएंगे। थैंक यू।